हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। पाइथन फॉर बिगनर्स सीरीज़ के लेसन 3 में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज के लेसन के लिए तैयार होंगे। तो बेसिकली हम पीछे वाले लेसन्स में 2 लेसन्स में जो कि हमारे छोटे-छोटे लेसन्स थे, हमने देखा कि हम थोड़ा-सा टाइम लगा के पाइथन को कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पाइथन की प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम क्विकली गो थ्रू जाए करेंगे पाइथन की डेटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है? हम बहुत ज़्यादा इसको बोरिंग लेसन होने से बचाने के लिए इसको कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करके देखें जो हम चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है? तो पाइथन के अंदर 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होती हैं, ठीक है? जिसमें नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी है, ठीक है? इन केस अगर आपको ये वाली नोटबुक चाहिए होगी या इसके अलावा जिस भी नोटबुक पे हम काम करेंगे, आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे, आप लिंक मुझे सेंड कर आप कमेंट्स कर दीजिएगा इस वीडियो पे, तो फिर मैं आपको ये वाली नोटबुक भी शेयर कर दूँगी या आगे हम लोग फ्यूचर में जो भी नोटबुक्स यूज़ करेंगे मैं आपको वो शेयर कर दूँगी और आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि कौन-कौन सी डेटा टाइप्स हैं और उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे अच्छी है पाइथन के अंदर कि आपको डेटा टाइप्स बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमें सी प्लस प्लस में बताना पड़ता है इंट, अगर हमने कोई इंटीजर वेरिएबल रखना होता है या कोई नंबर रखना होता है, तो हम इंटीजर या फ्लोट या इस तरीके से उस डेटा टाइप को बताते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जस्ट अपना वेरिएबल का नेम देते हैं और उसको कोई वैल्यू देते हैं। उस वैल्यू की बेस के ऊपर पाइथन ऑटोमैटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मतलब। अगर हमने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिया और ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? इसमें आपने कोई वैल्यू दी 1, 2, 3, ठीक है? तो इसमें जब पाइथन ने देखा कि ये वैल्यू 1, 2, 3 है, तो उसने ऑटोमैटिकली उसको जज कर लिया कि ये डेटा टाइप इंटीजर होगी, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें कि वेरिएबल के अंदर मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू दी है, ठीक है? जब मैं स्ट्रिंग वैल्यू दूँगी तो वो ऑटोमैटिकली जज कर लेगा कि ये वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है? और अगर हम इसको कोई वेरिएबल फ्लोट वैल्यू देते हैं जैसे कि 10, 12.90, ओके? तो ये बेसिकली लेट्स मेक इट वेरिएबल 1 ताकि हम इनकी डिफरेंट डेटा टाइप्स को देख सकें, ठीक है? वेरिएबल 1, 2 एंड 3। अब मैं इसको रन करती हूँ तो इसको कोई मसला नहीं हुआ। अब हम करते हैं इसको प्रिंट। मेरा अब जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हमें प्रिंट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो हमें लिखना पड़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखती हूँ प्रिंट, ठीक है? अब मैं लिखती हूँ वेरिएबल 1 प्रिंट करो और फिर मैं उसको कहती हूँ कि स्पेस दे दो और फिर मैं उसको कहती हूँ कि वेरिएबल 2 प्रिंट कर दो, ठीक है? आई मीन 2 प्रिंट कर दो और उसके बाद मैं इसको कहती हूँ कि स्पेस दोबारा दे दो और फिर मैं उसको कहती हूँ कि तुम मुझे वेरिएबल 3 प्रिंट कर दो। ओके, अब मैं इसको रन करती हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीनों वेरिएबल्स प्रिंट हो गए। अब बेसिकली मैं वेरिएबल नहीं प्रिंट करना चाह रही थी, मैं उनकी डेटा टाइप प्रिंट करना चाह रही थी। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट द डेटा टाइप और हम देखते हैं कि हुआ क्या, ठीक है? अच्छा, डेटा टाइप प्रिंट करने के लिए आपने जस्ट टाइप लिखना है और उसको पैरेंथेसिस में लिखना है वेरिएबल के नाम को, ठीक है? और वो आपको डेटा टाइप दे देगा उसकी, सही है? ओके, तो अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देखें कि वेरिएबल 1 1 2 3 वैल्यू थी, उसने ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर ले लिया। वेरिएबल 2 स्ट्रिंग वैल्यू थी, उसने उसको स्ट्रिंग ले लिया और वेरिएबल 3 जो है वो जो भी वैल्यू थी उसने उसको फ्लोट ले लिया, ठीक है? तो इतना ईज़ी है यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करना, ठीक है? वो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ ये उसी चीज़ के ऊपर थोड़ी फर्दर इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि एक मैसेज है जिसको मैंने गुड मॉर्निंग लिखा है, मैंने नंबर लिया है और मैंने पाया कि जो है कोई फ्लोट टाइप ली का वैल्यू है की वैल्यू आई मीन पाई फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है? और यहाँ मैंने उनकी प्रिंट की डेटा टाइप, तो उसने प्रिंट कर दी। हाँ, तो जो मैं आपको बता रही थी कि समटाइम्स आपको प्रिंट लिखना पड़ता है और समटाइम्स अगर आप लास्ट लाइन को वैसे भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ना, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली भी प्रिंट हो जाती है, ठीक है? तो अब आप ये देखें कि मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। पाइथन में कमेंट करने के लिए आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कंट्रोल स्लैश करेंगे तो वो और आप मल्टीपल लाइन्स को भी कंट्रोल स्लैश करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट नहीं किया तो इसने ऑटोमेटिकली इंटीजर दे दिया, आई मीन ये उसने ऑटो वैसे ही प्रिंट कर दिया है, ठीक है? तो क्योंकि ये तो मुझे नहीं प्रिंट करना है इसके अंदर और ये लाइन्स तो मुझे इसके अंदर नहीं प्रिंट करनी है, ठीक है? तो आप ये देखिए इसने इंटीजर
पहले वाले की इंटीजर दे दी, उसने कहा दूसरा वाला जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसने कहा कि तीसरे वाला जो है वो फ्लोट टाइप का है। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना रही हूँ। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि आपको स्ट्रिंग के अंदर कोट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है? मतलब आप चाहते हैं कि ये, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं जस्ट प्रिंट करती हूँ, ठीक है? तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम जस्ट प्रिंट करती हूँ, जो कि मेरा वेरी अच्छा, केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ही होना चाहिए, अगर आपने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही होना चाहिए, ठीक है? तो वेरिएबल के नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? तो देखिए इसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कोट्स भी चाहिए थे, ठीक है? तो जब आपको कोट्स चाहिए होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, पहले डबल कोट्स शुरू में डालने होते हैं, ठीक है? और डबल कोट्स एंड में डालने होते हैं, और ये वाला कोट उसका स्ट्रिंग के कोट्स के अंदर इंक्लूडेड होगा। चलिए मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, बल्कि मैंने यहाँ प्रिंट किया ही हुआ है। तो ये एक वेरिएबल है मैसेज, जिसमें एक स्ट्रिंग है, ठीक है? और आई नीड टू प्रिंट दैट, मतलब मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाह रही हूँ कोट्स के साथ, ठीक है? तो फिर मैंने इस वजह से इसको 3 कोट्स स्टार्टिंग में देने हैं और 3 कोट्स एंडिंग में देने हैं, ठीक है? तो आप ये देखेंगे कि इसने इनको कोट्स के साथ प्रिंट कर दिया है, ठीक है? अगर मैं इसको रन करूँ, तो इसने इनको कोट्स के साथ प्रिंट कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम वेरी जब जब कोई वेरिएबल हम स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो आई मीन इनिशियलाइज़ करते हैं, कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, तो हम उसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? जो इंडेक्सेस होते हैं ना, वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो एज का इंडेक्स ज़ीरो होगा, ई का इंडेक्स वन होगा, टू थ्री फोर एंड सो ऑन, ठीक है? इवन जो स्पेस है उसका भी एक अपना इंडेक्स होगा। इट मतलब स्पेस भी आपको एज अ कैरेक्टर ही इंक्लूड होती है, ठीक है? जब आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, उसको मैंने कोई वैल्यू दी, और मेरा वेरिएबल टू है, उसको भी मैंने कोई वैल्यू दी। अब फॉर इंस्टेंस आप इसका फर्स्ट वैल्यू लेना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स हमेशा जीरो से इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है ना? तो जीरो से इनिशियलाइज होते हैं, तो आपने उसको एक्सेस करना है, तो आप वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है? ये आप वेरिएबल का नाम देंगे, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर आप उसको जो भी आपने इंडेक्स पे वैल्यू लेनी है वो वाली वैल्यू लेंगे, और आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर प्रिंट की ये कमांड को बंद कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। जस्ट जो है वो ओके, जस्ट अब हम ट्राई करते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल लास्ट एलिमेंट लेना है, ठीक है? ये वाला लास्ट एलिमेंट लेना है। तो मज़े की बात ये है कि एक तरीका तो ये आप काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th एलिमेंट होगा ना, ठीक है? तो हम इसको क्या करेंगे, वेरिएबल, और इसका 11th एलिमेंट लेते हैं, ठीक है? और इसने आपको एरर दिया, ठीक है? और उसने एरर आपको बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि मैंने काउंटिंग में गलती की। तो इसको 10 होना चाहिए, तब वो लास्ट एलिमेंट इसका ले लेगा। नहीं दिया इसने, क्यों? लेट्स काउंट। ओके, सॉरी, आई एम सॉरी, ये वेरिएबल वन है, इसका नाम वेरिएबल वन है, ठीक है? तो अब आप देखें कि इसने आपको क्या प्रिंट करके दिया। वेरिएबल वन के अंदर ये वैल्यू थी, तो इसने डी प्रिंट करके दिया। तो पहले जो मैंने काउंटिंग की थी वो ठीक काउंटिंग की थी, जस्ट मैंने वेरिएबल का नाम गलत दे दिया था। तो अब हम इसको 11 लिख लेते हैं, ठीक है? तो अब आप देखें कि हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो कि सेमी कोलन था, ठीक है, ये आ गया, ठीक है? अब कितना मुश्किल है ना, आप पहले काउंट करें, ठीक है? फिर आप उस पे लास्ट एलिमेंट पे जाएँ। अब इतनी लंबी स्ट्रिंग है और आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या आप बैठ के काउंटिंग करेंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? इसको -1 लिख लेंगे। तो जब आप वेरिएबल -1 लिखेंगे, तो -1 इसको लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा। क्या मतलब है इस बात का? तो चलिए मैं फ़िलहाल इसको कमेंट करती हूँ, ये मैं बात चीज़ आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। जस्ट अभी लास्ट एलिमेंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अब देखिए जब मैंने -1 लिखा, तो वो ऑटोमैटिकली उसने लास्ट एलिमेंट ले लिया। चलिए अब हम इस वाले वेरिएबल के ऊपर ट्राई करते हैं। हम इसको वेरिएबल 2 करते हैं, और वेरिएबल 2 का लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो लेट्स ट्राई। तो देखिए इसने आर प्रिंट कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली बात है वो ये कि जब आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। सो दिस इंडेक्स इज़ 0, 1, 2 एंड सो ऑन। लेकिन जब आप राइट से स्टार्ट करते हैं तो जो आखिरी इंडेक्स है वो -1 है, वो 0 नहीं होता। 0 हमेशा इस वाले इंडेक्स को कहते हैं, पॉजिटिव वाली साइड से जब हम स्टार्ट करते हैं, आई मीन लेफ्ट साइड से, ठीक है? तो ये हमारे पास लास्ट इंडेक्स है, तो इसको -1 कहेंगे, ठीक है? और ये -1 हमें लास्ट वैल्यू दिखा देगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लास्ट थर्ड एलिमेंट लेना था, तो मेरे पास ये कौन सी वैल्यू है?
ये -1 इंडेक्स है, ये -2 इंडेक्स है और ये -3 इंडेक्स है। तो जब मैं -3 करूँगी तो मुझे आखिरी तीसरा एलिमेंट नज़र आ जाएगा। और आप देखें, क्योंकि मैं वेरिएबल 2 की बात कर रही हूँ तो मेरे पास ये एलिमेंट आ गया है, ठीक है? और अगर मैं यही चीज़ वेरिएबल 1 पे अप्लाई करूँ तो आप बताएँ कि क्या आएगा? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे पास एल आएगा, क्योंकि आखिरी हमारे पास सेमीकोलन है, फिर डी है और फिर 1 है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलें एक और चीज़ देखते हैं। अब ये देखते हैं कि आपने, और आपको मैं बताती चलूँ कि स्ट्रिंग के ऊपर जो भी मैनिपुलेशंस करनी होती हैं, ठीक है? जो भी काम करने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिंग्स की मैनिपुलेशन से करनी पड़ती हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मतलब आपको स्ट्रिंग्स पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। तो आप स्पेशली कैसे आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को, अगर आपको कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आपको आएँगी, तो इस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी कि अगर मैंने अ, सिर्फ 0th एलिमेंट प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं सिर्फ इसको 0 लिख दूँगी, ठीक है? तो ये हमारे पास एज आ गया, ठीक है? अब अगर मैंने एक सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, एक स्ट्रिंग के अंदर का कुछ हिस्सा प्रिंट करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप ये कह लें कि मैंने डबल एल प्रिंट करना है, ठीक है? तो अगर आप ये देखें, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बताएँ? बिल्कुल 0, फिर ये 1 और ये 2, ओप्स सॉरी, कंट्रोल सी, ओके। ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है? अब मैं सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना चाहती हूँ, ठीक है? तो अब आप इसको किस तरीके से प्रिंट करेंगे? एक तो है ना कि आप यहाँ पे 2 लिखें और 3 लिखें, एक है आप रेंज दे सकते हैं। तो जब आपने रेंज देनी होती है ना, तो जो ये वाला ये इंडेक्स है ना, ठीक है? ये वो वाला इंडेक्स है जहाँ से स्टार्ट करना है, आपने प्रिंट करना है या आपने स्ट्रिंग को एक्सेस करना। ये इंडेक्स जो है ये इंक्लूड नहीं होता। तो बेसिकली अगर आपको एल का ये वाला मतलब ये थर्ड वैल्यू चाहिए थी ना, तो आप यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू होती है ये एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है? लेफ्ट वाला जो इंडेक्स है वो इंक्लूडेड होता है और जो राइट इंडेक्स है वो क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है। तो अब देखें, आप वेरिएबल 1 को प्रिंट करना है ना, हम वेरिएबल 1 की बात कर रहे हैं ना, तो हम वेरिएबल 1 जो देखें एल प्रिंट कर दिया, और अगर मैं 2 और 3 लिखती तो आप देखते कि मेरा सिर्फ एक ही एल प्रिंट होता है, क्योंकि ये वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इंडेक्सिंग करेंगे, लेफ्ट एलिमेंट इंक्लूड होता है और राइट एलिमेंट इंक्लूड, आई मीन राइट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। तो आपको हमेशा एक अगला वैल्यू देनी पड़ेगी, ताकि जहां तक आपको चाहिए उससे एक नेक्स्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है? अब अगर आप इसको वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड को कैसे प्रिंट करते हैं? चलिए काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 6 होना चाहिए, और फिर 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या यहाँ पे मुझे 10 लिखना चाहिए? नहीं, मुझे यहाँ पे 11 लिखना चाहिए, क्योंकि 11 वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो ये देखें, हमारे पास पूरा वर्ड प्रिंट होके आ गया, आई मीन ये नीचे वाली लाइन पे, ठीक है? तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट थिंग है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपने जो है वो जब प्रिंट करना होता है, ठीक है? एक तो मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पे जब हमने प्रिंट करना था, तो मैंने आपको बताया कि आप प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद दरमियान में स्पेस देते हैं, और फिर आप सेकंड वेरिएबल लिखते हैं और दरमियान में स्पेस देने के लिए आप उसको इस तरीके से अपेंड करते हैं स्पेसिस को, ठीक है ना? तो हमारे पास पाइथन में एक बहुत अच्छा तरीका है, जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है। तो जैसे एक आपने एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, लेकिन उस स्ट्रिंग के अंदर आपकी कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है? मतलब आपको एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, लेकिन सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट नहीं, एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करनी। इनफैक्ट आपको उसके अंदर दरमियान-दरमियान में कोई वेरिएबल की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? जैसे कि मैं प्रिंट करना चाहती हूँ कि द फ्लावर इज़ ब्लू, ठीक है? मतलब मेरे पास जो भी वेरिएबल है, ठीक है? मैं उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, नेम है और कलर है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे चेंज करूँ, ठीक है? जैसे कि द फ्लावर इज़ ब्लू, ओके, हाउस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे हाउस लिखूँ, ठीक है? तो मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज करूँ, जो भी वेरिएबल का नाम चेंज करूँ, वो स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली मर्ज होके आ जाए, ठीक है? तो आप देखें हाउस इज़ ब्लू आ गया, ठीक है? अच्छा, ये किस तरीके से करते हैं? और ये चीज़ जब भी आप कोई पाइथन का प्रोग्राम देखेंगे ना, ये वाला सिंटेक्स बहुत दफ़ा आता है, तो इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और इसको अपने यूज़ में लेके आएँ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है।
तो है क्या कि आपने प्रिंट लिखा, फिर आपने स्ट्रिंग स्टार्ट की, ठीक है? यहाँ पे आपने दा लिखा, जो भी आपने स्ट्रिंग लिखनी है, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, जहाँ पे वेरिएबल की और ये स्पेस भी डालनी है तो आप डालें, जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डालनी है आपने इसको कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करनी है। अब जितने वेरिएबल्स चाहिए, जिस जिस जगह स्ट्रिंग में चाहिए, आपने वहां पे डाल देनी है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है? तो द कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे कोई वेरिएबल आएगा, मुझे ये पता है कि यहाँ पे जब मैं प्रिंट करने लगूंगी तो कोई वेरिएबल डालना है। द डैश इज डैश, ठीक है? तो उसके बाद आपने यहाँ पे, अब ये दो दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, मैंने ये तो पता चल गया वेरिएबल है। अब इसमें मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन से वेरिएबल आने चाहिए? तो जब आपने ये कोट्स बंद करने हैं, उसके बाद आपने लिखना है डॉट फॉर्मेट, ठीक है? और फिर आपने पैरेंथेसिस खोलनी है, और उसके बाद आपने पहले वेरिएबल का नाम लिखना है और सेकंड वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है? अगर मैं इस वेरिएबल्स के नाम को उल्टा कर दूंगी ना, तो ये उल्टा प्रिंट होंगे, ठीक है? जो पहले वेरिएबल आएगा वो पहले पैरेंथेसिस में जाएगा, और जो दूसरा वेरिएबल आएगा वो दूसरे पैरेंट, द ब्लू इज हाउस, ठीक है ना? तो गलत हो गया ना, मतलब कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वेरिएबल्स जिस सीक्वेंस में पैरेंथेसिस आती हैं, उसी सीक्वेंस में वेरिएबल के नेम्स आते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूँ कि एक स्ट्रिंग है, चलिए कोई और एग्जाम्पल देते हैं कि एक वेरिएबल लिख लेती हूँ, काउंट इज इक्वल टू 6, ठीक है? और ओके, नेम इज इक्वल टू मारिया, ठीक है? जो भी कोई नाम है। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहती हूँ कि मारिया हैज टू रन 6 टाइम्स, ठीक है? और मैं ये 6 भी चेंज कर लूँ किसी भी वक्त, और नेम भी चेंज कर लूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिखूंगी प्रिंट, ठीक है? मैं अपनी वो स्टार्ट करूंगी, और मुझे सबसे पहले नेम इंसर्ट करना था ना, तो मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगी और इसको रख दूंगी, छोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू नेम की आएगी ना वो इंसर्ट होगी, ठीक है? तो मारिया फॉर एग्जाम्पल हैज टू रन, फिर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगी माइल्स डे, आई मीन ऐसा है नहीं मतलब, लेकिन चलें जो भी, मुझे यही सेंटेंस समझ आया। उसके बाद फॉर्मेट लिखेंगे। अब आप यहाँ पे नेम इंसर्ट करेंगे, और फिर आप यहाँ पे काउंट लिखेंगे, और हम इसको रन करेंगे, और आप देखेंगे मारिया हैज टू रन 6 टाइम्स अ डे। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज 12 करती हूँ, तो ये 12 टाइम्स तो थक जाएगी मारिया, हम इसको 1 माइल कर देते हैं, काफ़ी है। तो मारिया हैज टू रन 1 माइल्स अ डे, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स प्रिंट जो है उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए हम इसको यहाँ तक रखते हैं, अगले लेसन में हम लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं किसी तरीके का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके अपडेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।